सो हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, जिसने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम कुछ 50 क्वेश्चन या 50 या 60 क्वेश्चन देखेंगे कंप्यूटर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो दोस्तों, कहाँ पर स्टोर होता है डॉक्यूमेंट? जब हम किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं और वो अस्थायी रूप से कहाँ पर होता है सेव? तो दोस्तों, वो रैम में सेव होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर लाइट चली जाती है तो फिर वो डिलीट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो दोस्तों, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है भीतरी, जो भी इंटरनल मेमोरियाँ होती हैं वो उसकी मेन मेमोरी होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क संबंध रखती है एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैम किस तरह की मेमोरी होती है? तो दोस्तों, रैम होती है मुख्य मेमोरी, मतलब मेन मेमोरी होती है रैम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रैम नहीं है? पी रोम, डी रोम, फ्लैश या एस रोम? तो देखिए आंसर पी रैम, रैम की मेमोरी जो है नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, सेल फोन में जो है कौन से डिवाइस का स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? वो है कैश। वो जो है कैश मेमोरी होती है जो स्टोर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो दोस्तों, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी स्टोरेज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो दोस्तों, जब डाटा सेव नहीं होता है तो डाटा जो है बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, जो किस में रखा होता है? रैम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसको जाना जाता है ऑप्टिकल डिस्क के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस हैं? तो दोस्तों, कौन सी है सबसे कॉमन, जो कॉमनली यूज होती है? मैग्नेटिक टेप जो है सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होती हैं। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ और लिख सकते हैं, उसको रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर ये सभी? तो दोस्तों, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो दोस्तों, कौन सी डिवाइस है जो समझ सकती है? वो माइक्रो प्रोसेसर है, जो डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीवीडी का उदाहरण है? तो दोस्तों, डीवीडी का क्या उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज, ये सब इसको प्रमुख मेमोरी को बोला जाता है कंप्यूटर की। तो ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है दोस्तों। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो स्टोरेज के काम नहीं आता है? तो दोस्तों, रैम एक एक्सेस मेमोरी है जो स्टोरेज के काम नहीं आता, सिर्फ प्रोसेस करने के लिए काम आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है? तो दोस्तों, कहाँ रहता है स्थायी रूप से? सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में रहता है स्थायी रूप से। डीवीडी क्या है? तो दोस्तों, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। चलिए अगला देखते हैं, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? तो दोस्तों, सीपीयू के लिए कौन अर्थमेटिक वाली चीज़ें परफॉर्म करता है? तो वो है एएलयू, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करता है? तो दोस्तों, मदरबोर्ड के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करता है? बस के माध्यम से।
उस सर्किट पे क्या होते हैं, बसेस बनी होती हैं जिसके माध्यम से वो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का प्रमुख पटल कहलाता है, तो दोस्तों प्रमुख पटल क्या कहलाता है, मदरबोर्ड। ये सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, इसी को बोलते हैं प्रमुख पटल। पीसी का पूरा नाम क्या है, तो पीसी का पूरा नाम क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों जहां सब एक्सेसरीज एक स्थान पर जुड़ती हैं उस स्थान को कहते हैं पोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, याद कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो दोस्तों कौन सा पोर्ट जोड़ता है, MIDI। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, कौन संप्रेषण नियंत्रण करता है भाई, संपूर्ण प्रणाली के लिए मदरबोर्ड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रोग्राम में आने वाला हार्डवेयर है, तो दोस्तों कौन सा है, डिस्क ड्राइव। डिस्क को ड्राइव में डालते हैं फिर वो डिस्क को पढ़ने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, तो दोस्तों क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले बोर्ड को सर्किट बोर्ड कहते हैं, जहाँ पर सभी तार वार जुड़े होते हैं, सर्किट का निर्माण हुआ होता है, वही होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं, तो दोस्तों एक्सपेंशन, किसी भी चीज़ को एक्सपेंस करना है या फिर जैसे मेमोरी को एक्सपेंस करना है तो किस में इंसर्ट किए जाते हैं, तो दोस्तों वो स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है, तो दोस्तों कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है बिट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है तो दोस्तों क्या रहता है, सिस्टम बस रहता है जो CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका प्रयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे, तो दोस्तों किसका प्रयोग करके किए गए थे, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था, तो दोस्तों किसने किया था बेसिक भाषा का विकास, जॉन जी कैमी। चलिए अगला क्वेश्चन। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था, दोस्तों हुआ था 1964 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है, तो दोस्तों कहलाता है फ्लो चार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, कोबोल, बेसिक, पास्कल या फिर फोटॉन, तो दोस्तों फोटॉन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है, तो दोस्तों कोबोल उपयोगी है व्यावसायिक कार्यों के लिए। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, तो दोस्तों कोबोल भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, तो दोस्तों कौन सी उच्च स्तरीय भाषा, कोबोल है। कौन सी भाषा है, कोबोल। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है, तो दोस्तों जावा के आविष्कारक कौन है, सन माइक्रोसॉफ्ट जावा के आविष्कारक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। सारे कंप्यूटर में लागू होती है, क्या होती है दोस्तों लागू, मशीन भाषा, मशीनी लैंग्वेज हर कंप्यूटर में लागू होती है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज हैं, तो दोस्तों कौन सी है, जावा है। अगला क्वेश्चन। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस प्रयोग हेतु प्रयोग में लाई जाती है, तो दोस्तों यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली किस लिए लाई जाती है, वेब सर्वर्स बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, तो दोस्तों किसको नहीं होती, मशीन लैंग्वेज को प्रोग्राम ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, तो दोस्तों कौन सा इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स हैं। अगला क्वेश्चन। गलती एक एल्गोरिदम है जिसके गलत परिणाम निकलते ही इसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों एल्गोरिदम जिसके गलत परिणाम निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, लॉजिकल एरर बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो दोस्तों मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड जो है मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। किसका? बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा स्टोरेज का यूनिट कौन सा है? टीबी मतलब टेराबाइट। बिट किसका लघु रूप है? तो दोस्तों बिट किसका लघु रूप है? बाइनरी डिजिट का लघु रूप है। अगला क्वेश्चन, एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? तो दोस्तों कितने होते हैं? 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सबसे छोटी इकाई कहलाती है बिट। अगला क्वेश्चन, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है। अगला क्वेश्चन, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो दोस्तों कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? 0, 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं? कोडिंग सिस्टम। कोड करके ही इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो किस में मापते हैं? बिट में मापते हैं, क्योंकि सबसे छोटी इकाई होती है। लॉजिक गेट क्या है? तो दोस्तों लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? दोस्तों किस रूप में किया जाता है? डिजिटल डाटा के। तो चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो दोस्तों किससे हो जाता है आसान? यूटिलिटी से। जितना भी यूटिलाइज होगा आपका कंप्यूटर उतने आपको आसान होगा कार्य करने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और अगला वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। चलिए थैंक यू।